बुक लेसन्स हब में खुश आमदीद। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम अपनी ज़िंदगी बदलना तो चाहते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी तब्दीलियां बहुत मुश्किल लगती हैं। आज हम जेम्स क्लियर की ज़बरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स से 10 ऐसे सबक सीखेंगे जो ये दिखाएंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी ज़िंदगी में गैर मामूली नताइज ला सकती हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो जेम्स क्लियर किताब की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी ख्याल से करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आदतें बदलना मुश्किल लग रहा है ना, तो मसला आप में नहीं बल्कि आपके सिस्टम में है। ये किताब हमें सिखाती है कि एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जहां अच्छी आदतें अपनाना आसान हो जाए और बुरी आदतों को छोड़ना बिल्कुल कुदरती लगे। तो इस सिस्टम की बुनियाद क्या है? ये है इस किताब का मरकज़ी ख्याल, छोटी आदतों की वो हैरानकुन ताकत जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। वो मामूली काम जो हम रोज़ करते हैं, असल में वही वक्त के साथ हमारी ज़िंदगी की पूरी कहानी लिख देते हैं। तो पहला सबक है 1% बेहतरी की ताकत। और इसके पीछे जो रियाजी है ना, वो वाकई हैरान कर देने वाली है। अगर कोई रोज़ाना सिर्फ 1% बेहतर होता है तो 1 साल में वो 37 गुना बेहतर हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई रोज़ाना 1% बदतर होता जाए तो वो तकरीबन 0 पर पहुंच जाएगा। यही छोटी आदतों का जादू है जो वक्त के साथ साथ पहाड़ जैसे नताइज बनाती हैं। लेकिन यहाँ एक चैलेंज है। शुरू में नताइज बिल्कुल नजर नहीं आते। जेम्स क्लियर इसे मायूसी की वादी कहते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई चंद दिन जिम जाए और कोई फर्क न देखकर हिम्मत हार दे। किलीद ये है कि इस मरहले पर डटे रहें, क्योंकि मेहनत ज़ाया नहीं हो रही, वो जमा हो रही है। असल कामयाबी हमेशा थोड़ी ताख़ीर से ही मिलती है। दूसरा सबक हमें सिखाता है कि अपने अहदाफ पर नहीं बल्कि सिस्टम पर ध्यान दें। देखें, अहदाफ हमें सिमत तो दिखाते हैं, लेकिन तरक्की सिस्टम से होती है। एक कोच का हदफ चैंपियनशिप जीतना हो सकता है, लेकिन उसका सिस्टम खिलाड़ियों की रोज़ाना की प्रैक्टिस है। कामयाब लोग अपने रोज़मर्रा के अमल पर तवज्जो देते हैं, ना कि सिर्फ हतमी नतीजे पर। अब हम एक बहुत ही गहरी और अहम बात की तरफ बढ़ रहे हैं। देर बाद तब्दीली सिर्फ हमारे कामों से नहीं आती, बल्कि उस सोच से आती है कि हम खुद को क्या समझते हैं। सवाल ये नहीं कि क्या करना है, बल्कि ये है कि क्या बनना है। और यही हमें तीसरे सबक पर लाता है, अपनी शनाख्त की बुनियाद पर आदतें बनाएं। ज़्यादातर लोग नताइज पर ध्यान देते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वज़न कम करना है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ताकतवर सोच ये है कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ। जब तब्दीली हमारी पहचान बन जाती है तो वो अंदर से आती है और हमेशा कायम रहती है। इस फ़र्क को समझने के लिए सिगरेट नोशी की मिसाल से बेहतर कुछ नहीं। जब कोई कहता है मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो अब भी खुद को एक सिगरेट नोशी समझता है। लेकिन जब कोई कहता है मैं सिगरेट नहीं पीता, तो ये उसकी शनाख्त का हिस्सा बन जाता है। और ये एक बहुत बड़ी ज़हनी तब्दीली है। अच्छा, तो ये सवाल पैदा होता है कि कोई भी आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, आखिर बनती कैसे है। इसके पीछे एक बहुत ही सादा सा साइंसी मॉडल है जो हर आदत की जड़ में होता है। चौथा सबक है इस आदत के चक्कर को समझना। इसके 4 सीधे सादे मराहिल हैं: इशारा, ख्वाहिश, रद्द अमल और इनाम। मिसाल के तौर पर फ़ोन पर नोटिफिकेशन की आवाज़ एक इशारा है। सोशल मीडिया देखने की ख्वाहिश पैदा होती है। फ़ोन उठा लेना रद्द अमल है, और कुछ नया देखकर जो तस्कीन मिलती है वो इनाम है। हर आदत इसी चक्कर पर चलती है। ठीक है, तो अब जब हम ये जान गए हैं कि आदतें बनती कैसे हैं, तो जेम्स क्लियर हमें इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का एक ज़बरदस्त फ्रेमवर्क देते हैं। और ये हैं तब्दीली के 4 कानून। ये 4 कवानीन समझें कि रवैया बदलने की एक मास्टर की है। अच्छी आदत बनाने के लिए इशारे को वाज़े, ख्वाहिश को पुरकशिश, रद्द अमल को आसान और इनाम को इत्मीनान बख्श बनाना होगा। और बुरी आदत तोड़ने के लिए बस इन सब को उलट दें। आइए देखते हैं कैसे। 5वां सबक पहले कानून यानी इसे वाज़िया बनाएं को अमली जामा पहनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है, और इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है अपनी नई आदत को किसी ऐसी आदत के साथ जोड़ देना जो पहले से ही रोज़ की जाती है। इस तरह पुरानी आदत नई आदत के लिए एक खुदकार ट्रिगर बन जाती है। इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है। मौजूदा आदत के बाद मैं नई आदत अपनाऊंगा। मिसाल के तौर पर सुबह की कॉफ़ी बनाने के बाद मैं 1 मिनट के लिए मुराकबा करूंगा, या
काम से वापसी पर जूते उतारने के बाद मैं फौरन वर्जिश के कपड़े पहन लूंगा। ये वाकई एक बहुत मौसर तकनीक है। छठा सबक दूसरे कानून के बारे में है। इसे पुरकशिश बनाएं। इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका ये है कि जो काम करना ज़रूरी है ना, उसे उस काम के साथ जोड़ दिया जाए जो हमें करना पसंद है। मिसाल के तौर पर ये फैसला करना कि नेटफ्लिक्स सिर्फ ट्रेडमिल पर वर्जिश करते हुए ही देखा जाएगा। इससे वर्जिश खुद ब खुद ज़्यादा पुरकशिश बन जाएगी। हमारा सातवां सबक तीसरे कानून से जुड़ा है। इसे आसान बनाएं। अक्सर कोई भी आदत शुरू करने में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो यही है कि वो काम हमें बहुत मुश्किल लगता है, और इस मसले का हल एक बहुत ही छोटे से नंबर में छुपा है, और वो है 2 मिनट का असूल। ये उसूल कहता है कि किसी भी नई आदत को इतना छोटा कर दें, इतना छोटा कि उसे 2 मिनट या उससे भी कम वक्त में किया जा सके। रोज़ाना किताब पढ़ना बन जाता है 1 सफ़ा पढ़ना, वर्जिश करना बन जाता है वर्जिश के कपड़े पहनना। मकसद सिर्फ शुरू करना है, क्योंकि एक बार शुरू कर लिया जाए तो जारी रखना आसान हो जाता है। आठवां सबक चौथे और आखिरी कानून के बारे में है। उसे इत्मीनान बख्श बनाएं। देखें, मसला ये है कि बुरी आदतों का इनाम फौरन मिलता है और अच्छी आदतों का बहुत देर से। हमें इस चक्कर को अपने हक में मोड़ना है। हमारा दिमाग सिर्फ उन कामों को दोहराना चाहता है जिनका इनाम फौरन मिले। इसलिए आदत को पक्का करने के लिए फौरी कामयाबी का एहसास पैदा करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमने आदतें बनाना सीख लिया। अब सबसे अहम सवाल, उन्हें हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? 9वें सबक एक बहुत ही दिलचस्प नफ्सियाती हकीकत पर मबनी है। हमें अपनी जीत का सिलसिला तोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसीलिए अपनी पेशरफ्त को ट्रैक करना बहुत ताकतवर है। कैलेंडर पर हर कामयाब दिन के बाद एक एक्स लगाने जैसा सादा काम एक जंजीर बनाता है। जैसे जैसे ये जंजीर लंबी होती है, इसे ना तोड़ने की हौसला अफजाई बढ़ती जाती है। और आखिरी 10वां सबक, शायद सबसे अहम, कभी भी 2 बार ना छोड़ें। एक दिन छूट जाना एक हादसा हो सकता है, लेकिन 2 दिन छूट जाना एक नई नापसंदीदा आदत का आगाज है। इससे हमारी सारी मेहनत रुक जाती है। अगर एक दिन वर्जिश रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले दिन हर हाल में वापस ट्रैक पर आना ज़रूरी है। तो खुलासा ये है कि छोटी आदतें सिर्फ जमा नहीं होती, वो आपस में मिलकर वक्त के साथ गैर मामूली नताइज पैदा करती हैं। असल ताकत किसी एक बड़ी तब्दीली में नहीं, बल्कि छोटी छोटी मुसलसल बेहतरी के एक पूरे सिस्टम में है। तो ये थे एटॉमिक हैबिट्स के 10 ताकतवर असबाक। अब सवाल ये है कि आज वो कौन सी 1% तब्दीली है जो लाई जा सकती है। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।